ये दूसरे लेवल का क्वेश्चन है। इस लेवल का क्वेश्चन अधिकांश लड़कों के लिए कंफ्यूजन बना रहता है कि इसमें क्या करें, कैसे करें। बिल्कुल ही समझिए, इस क्वेश्चन को हम बेसिक रूप से समझाएंगे, बिल्कुल ही बेसिक रूप से। और इसके आगे वाला जो क्वेश्चन होगा आपको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में समझाएंगे। आप बिल्कुल ही 5-10 सेकंड में बना लीजिएगा उसको, कोई समस्या नहीं होगी। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्या है, यदि ए और ये स्टार का सिंबल है, स्टार बी का अर्थ है, ए स्टार बी का अर्थ क्या है जी, कि ए जो है बी की माँ है। यहीं तक इसको ध्यान से समझना है ना। बोल क्या रहा है कि ए और स्टार है बी। इसका मतलब क्या है कि ए जो है वो बी की माँ है, यानी बी की माँ कौन है, ए है। ये क्या है, माँ है, ठीक है। बी की माँ ए है। आगे बढ़ते हैं, ए और मल्टीप्लाई बी, ए मल्टीप्लाई बी, यानी ए और ये मल्टीप्लाई बी इक्वल टू क्या है जी, बोल रहा है कि अर्थ ए जो है बी का पति है, यानी ए जो है ये बी का क्या है जी, बी का पति है, पति। यही समझना, बस इतना ही, और कुछ नहीं करना। ये ऊपर लिखा हुआ है, हमने उसको दोबारा लिख दिया आपके सहूलियत के लिए कि यहाँ पे क्या है, इसका मतलब यानी स्टार का मतलब ये है, कहीं भी स्टार रहेगा तो उसका मतलब हम ये समझेंगे कि बाद वाले की माँ कौन है, पहले वाली। यहाँ पे बाद वाला यानी बी की माँ ए है। और अगर मल्टीप्लाई का सिंबल है तो हम समझेंगे कि बाद वाला यानी बी का पति कौन है, ए है, यानी पहले वाला जो है पति है। यही इसी को समझना है और कुछ नहीं समझना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। क्वेश्चन बोल रहा है तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण पी क्यू का पिता है। पी जो है क्यू का पिता है, यानी समझ लीजिए पी जो है वो क्या है, क्यू का पिता। यही फाइंड आउट करना है कि पिता कौन है जी, ठीक है। किस समीकरण से हमें ये पता चलता है कि क्यू का पिता पी है, यही निकालना है कि किस समीकरण से हमें पता चलता है कि क्यू का पिता पी है। चलिए 5 ऑप्शन दिए गए हैं, पांचों ऑप्शन को हम लोग ध्यान से देख लेते हैं कि किस ऑप्शन से हमको ये पता चलेगा कि क्यू का पिता पी है। पहले ऑप्शन को हम लोग देखते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, बनाते समय चूंकि यहाँ पे राइट से लेफ्ट आना पड़ रहा है, सब में राइट से लेफ्ट आना पड़ रहा है, तो हम लोग भी क्या करेंगे, क्वेश्चन को भी बनाते समय ऑप्शन में हम लोग राइट से लेफ्ट की तरफ कैलकुलेट करेंगे। तो राइट से लेफ्ट की तरफ जब करेंगे तो देखते हैं कि P और मल्टीप्लाई M है, यानी P मल्टीप्लाई का सिंबल यहाँ पे है। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, पति, यानी P का पति कौन है जी, M है, P का पति, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्टार का सिंबल है, स्टार का मतलब माँ है, यानी M की माँ कौन है, Q है, देखिए माँ, ठीक है। तो इसका ये पति हुआ और पति का यानी इनका ये माँ हुई, तो P से Q का क्या रिलेशन होगा, सास का रिलेशन होगा, है ना। P का पति ये है और इनकी माँ ये है, तो सास का रिलेशन होगा। और पूछ क्या रहा है कि नहीं पिता चाहिए, हमको क्या चाहिए जी, Q का पिता P चाहिए। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो गया, बिल्कुल ही गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। सेकेंड ऑप्शन में क्या है, स्टार का सिंबल है, स्टार का मतलब होता है माँ, यानी Q की माँ कौन है जी, P है। तो माँ तो हमको चाहिए नहीं, हमको क्या ढूंढना है, हमको ढूंढना है सीधे सीधे पिता, यानी कि कौन Q का पिता P है, किस समीकरण से पता चलता है। तो ये भी गलत हो गया, इसको चेक करते हैं। तो इसमें भी क्या होगा, क्योंकि यहाँ भी स्टार है तो P की माँ होगी Q, तो माँ तो हमको फाइंड आउट करना नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, यानी ये भी हमारा ऑप्शन सही नहीं हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस ऑप्शन की तरफ देख लेते हैं। Q और स्टार है, स्टार का मतलब क्या है, माँ, यानी Q की माँ कौन है, M है, M क्या है, Q की माँ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई का सिंबल है, मतलब पति, तो इसके पति ये P है, पति। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम रिलेट कर लेते हैं Q से P का, क्योंकि Q से P का ही क्वेश्चन पूछा गया है, तो रिलेट कर लेते हैं। Q की माँ M और M का पति P, यानी Q की माँ ये है और इनके ये पति हैं, यानी Q के ये पिता होंगे। अरे माँ के जो पति होते हैं, माँ के जो पति होते हैं वो क्या होते हैं, आपके पिता होते हैं। आपकी माँ है और उनके जो पति हैं आपके कौन है, पिता है, यानी Q के, जाहिर सी बात है Q के पिता कौन होंगे, P होंगे। यहाँ पे पूछ रहा है कि Q के पिता कौन है, कौन से समीकरण से फाइंड आउट होता है, तो ये आपका आंसर सही हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन तो देखने में बहुत लंबा लग रहा है, देख रहे हैं ना, पूरा बोर्ड छेके हुए है, तो लग रहा है कि कितना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन कुछ नहीं है, बिल्कुल ही इजी है। क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। आप देखिए कैसे बनाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्या है, निम्नलिखित जानकारी को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर दें। तो जानकारी जो दी गई है उसी को पढ़ करके क्या करना है, प्रश्नों का आंसर देना है। तो प्रश्न जो यहाँ पे है
क्या है कि ए प्लस का अर्थ क्या है, ए प्लस बी का अर्थ जो है कि ए जो है बी की पत्नी है। तो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बिल्कुल ही लिख लेंगे। अगले प्रश्न जब भी हम लोग बनाएंगे तो उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख लेंगे। कैसे शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, तो देखिए इसको हम लोग ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं बिल्कुल ही इजीली तरीके से। क्या है, प्लस का सिंबल देंगे यानी प्लस, और इसके बाद हम लोग लिख लेंगे क्या है, पुत्री। प्लस का मतलब हो गया पुत्री, बस इतना ही आपको करना है। प्लस का मतलब क्या हो गया जी, पुत्री। और ध्यान में रखना है कि कौन किसकी पुत्री है, तो ये बी की पुत्री कौन है, ए है। यानी हमेशा ध्यान रखना है जब भी क्वेश्चन ऐसे पूछता है तो चेंज नहीं करता है। जब भी क्वेश्चन पूछता है तो यही पैटर्न रहता है, यानी ए को ही बोलता है कि बी की पुत्री है, यानी इधर से ही राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ ही आता है। ये सब सारे क्वेश्चन में ऐसे ही होता है, किसी क्वेश्चन में चेंज नहीं करता है। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। अब मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है जी, पुत्र। मल्टीप्लाई का अर्थ जो है पुत्र, ठीक है। तीसरा क्या है, माइनस। माइनस का मतलब है पत्नी। माइनस का अर्थ हो गया क्या, पत्नी। ये चीज है, ये जो बॉक्स में लिखी गई है यही हमारे काम की चीज है। बाकी जो ए बी सी ये तीन चीजें देख रहे हैं हम, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इतना बड़ा बड़ा जो लिखा गया है इसमें क्या है क्या नहीं है इसको समझने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ समझिए कि प्लस का मतलब क्या है, पुत्री, और ये मल्टीप्लाई सिंबल जो है इसका मतलब क्या है, पुत्र, और ये माइनस सिंबल जो है इसका मतलब क्या है, पत्नी। ठीक है, चलिए बनाते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि ये इक्वेशन दिया गया है एक कि P मल्टीप्लाई क्यू माइनस एस हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। मतलब इनमें से फाइंड आउट करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो चलिए ढूंढते हैं हम लोग, है ना। इसमें पहला जो है पूछ रहा है कि एस पी का पिता है। पी का पिता कौन है, एस है। तो इस इक्वेशन के अनुसार हम लोग को ढूंढना है। तो इक्वेशन देख लेते हैं, क्या है जी, एस और माइनस। माइनस का अर्थ क्या है, पत्नी, यानी एस की पत्नी कौन है, क्यू। इसको साफ साफ यहां पे लिख देते हैं, यहां पे लिख देते हैं P मल्टीप्लाई Q माइनस एस। तो माइनस का मतलब क्या है, पत्नी, यानी एस की पत्नी कौन है जी, Q है। यहां पे आप लिख लेंगे पत्नी, एस की पत्नी Q है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लाई का सिंबल है, मल्टीप्लाई का मतलब हो गया पुत्र, यानी इसका पुत्र कौन है जी, P, पुत्र है, ये पुत्र हो गया क्लियर कि एस की पत्नी कौन है, Q है, और इसका पुत्र कौन है, P है। तो एस की पत्नी और इसका पुत्र मतलब एस का भी पुत्र, एस का ये P कौन हुआ जी, Q का तो पुत्र हुआ ही, और एस का भी P क्या हुआ, पुत्र ही हुआ। क्योंकि पत्नी का पुत्र है तो मेरा भी पुत्र है ना। तो ये हो गया जो ये दिया हुआ था। अब इसमें ढूंढ लेना है कि कौन सा सही है। देखिए बोल रहा है कि पिता, तो पिता तो है नहीं जी, यहाँ पे P है और S है। P से S का कनेक्शन क्या है कि P का पिता कौन है, S है, तो यस। देखिए यहाँ पे क्या है, जब S का पुत्र P है तो P का पिता S होगा, तो पहला ही सही हो गया। बस आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, इसका पहला ही आंसर सही हो गया। पहला अगर सही नहीं होता तो क्या करते हैं हम लोग, दूसरे ऑप्शन को जांच करते, दूसरा नहीं सही होता तो तीसरे को जांच करते, तो पहला ही सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन बिल्कुल ही 2 नंबर क्वेश्चन के अनुसार है। बहुत लंबा दिख रहा है लेकिन इसमें कुछ नहीं है, ये भी बिल्कुल 2 नंबर के जैसा ही शॉर्ट है। जैसे 2 नंबर का ये बेसिक चीज वही है, जो 2 नंबर में था वही ये भी है, हाँ, जो 2 नंबर में था सेम है। तो इसको हमने ऑलरेडी यहाँ पे दर्शा रखा है कि प्लस का मतलब पुत्री, और मल्टीप्लाई का मतलब पुत्र, और माइनस का मतलब पत्नी। क्वेश्चन यहाँ पे है कि ये आपका दिया हुआ है पहले से, है ना, और इसी बेस पे आपको फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पे ध्यान देना है कि हम लोग को इस बार सत्य नहीं, इस बार जो फाइंड आउट करना है वो क्या फाइंड आउट करना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, यानी गलत है, असत्य है। तो चलिए ढूंढते हैं हम लोग। पहले इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं कि इसका रिलेशन कैसे होगा। तो इस रिलेशन को ड्रॉ यहाँ पे कर लेते हैं। क्या होगा, हम क्या बताए हैं कि इस रिलेशन को हम लोग कैसे देखते हैं जी, इधर से, यानी राइट से लेफ्ट की तरफ देखते हैं। क्योंकि राइट से लेफ्ट की तरफ क्यों देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारा चीज राइट से लेफ्ट की तरफ दिया हुआ रहता है। तो देखते हैं M और माइनस P। माइनस का मतलब क्या है, पत्नी, यानी M की पत्नी कौन है जी, B है। तो इसको पहले लिख लेते हैं T माइनस S मल्टीप्लाई B और माइनस M, B माइनस M। तो माइनस का मतलब क्या है जी, माइनस का मतलब है पत्नी, यानी M की पत्नी कौन हुई, B हो गई पत्नी, ये हो गया पत्नी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, पुत्र, यानी B का पुत्र कौन हो गया जी, S, ये हो गया पुत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पे है माइनस, तो फिर से माइनस का मतलब वही पत्नी होगा, तो यानी S की पत्नी फिर से क्या हो गई, T हो गई, पत्नी।
चलिए ये हमने देख लिया कि क्वेश्चन ये जो था इसका मतलब ये सब हो गया। आगे बढ़ते हैं, पहले को देखते हैं। एस जो है बी का पुत्र है, बी का पुत्र एस है या नहीं है ये फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में निकालना क्या है, असत्य कौन सा है। तो देखते हैं ये असत्य है या सत्य है। बी का पुत्र एस है, तो देखिए बी है और यहाँ पे एस है। बी का पुत्र कौन है जी, एस है, तो बिल्कुल ये सत्य है। यहाँ पे बिल्कुल दिख रहा है कि बी का पुत्र कौन है, एस है, तो ये बिल्कुल सत्य है। तो ऑप्शन हमारा ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमको असत्य फाइंड आउट करना है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, तो इसको छोड़ देंगे, ये हमारा आंसर नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बी की बहन एस है, बी की बहन एस है। देखिए जी बी की बहन जब पुत्र हो गया, बी का पुत्र हो गया एस, तो बहन तो होगा नहीं, तो ये भी गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं। बी की बहन एस बी की बहन है, तो एस जो है बी की बहन है, नहीं होगा, पुत्र होगा, तो असत्य पूछ रहा था, तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी पूछ रहा था कि असत्य कौन सा है, तो देखिए जी बी का जो है पुत्र है एस, और यहाँ पे बोल रहा है कि क्या है, बी की बहन है एस, तो बी की बहन एस नहीं है, बी का पुत्र है, तो यही असत्य फाइंड आउट करना था, तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बिल्कुल ही सेम वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें सीधे सीधे रिलेशन पूछ लिया है कि रिलेशन क्या होगा। जैसे हम देख रहे हैं कि ये दिया हुआ है, यदि z मल्टीप्लाई टी माइनस एस मल्टीप्लाई यू प्लस पी हो तो u z का कौन है। क्वेश्चन क्या पूछा है जी कि u जो है ये z का कौन है, z का ये u जो है कौन है, यहाँ पे इसका क्या रिलेशन है ये हमको निकालना है कि z जो है ना, u जो है z का कौन है। चलिए देखते हैं कौन है, तो इसको क्लियर करना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि माँ है, दादी है, पिता है, या ज्ञात नहीं किया जा सकता है, या इसमें से इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले इसको हम लोग फाइंड आउट कर लेता है, इसका सोल्यूशन क्या होगा। देखिए हम लोग राइट हैंड की तरफ से सॉल्व करेंगे, तो p और प्लस q है, प्लस का मतलब क्या है, पुत्री, तो यहाँ पे लिख देते हैं ये हो गया पुत्री ना, इसको लिख लीजिएगा पुत्री। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई का सिंबल है, मल्टीप्लाई मतलब पुत्र, इसका ये हो गया पुत्र, पुत्र। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे माइनस है, माइनस का मतलब हो गया पत्नी, तो इसका मतलब हो गया ये इसकी पत्नी है, पत्नी। देखिए इसकी पत्नी कौन हो गई, टी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो फिर मल्टीप्लाई का मतलब हो गया पुत्र, यानी टी का पुत्र कौन है जी, जेड, ये हो गया पुत्र। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि रिलेशन क्या है। यू से जेड का रिलेशन फाइंड आउट करना है, तो यू जो है यहाँ पे है और जेड जो है यहाँ पे है, तो पी से कोई लेना देना नहीं है, इन दोनों के बीच में कनेक्शन फाइंड आउट करना है। तो यहां से लेकर के यहां तक हमको संबंध निकालना होगा कि क्या संबंध होगा। तो देखिए हम लोग संबंध निकालते हैं, यू से चलते हैं। यू का पुत्र कौन है, एस, यू का पुत्र है एस, ठीक है, और ये जो पुत्र है इसकी पत्नी है टी, तो यू से टी का रिलेशन क्या हुआ, इसकी पत्नी है, और एस जो है यू का पुत्र है, तो पुत्र की पत्नी क्या होगी, पुत्र वधू होगी। एस जो है पुत्र है और एस की पत्नी है टी, तो पुत्र की पत्नी जो होगी क्या होगी, पुत्र वधू, ठीक है। तो ये टी जो हो गई यू की पुत्र वधू होगी। आगे बढ़ते हैं, और टी का पुत्र कौन है, जेड है, यानी पुत्र वधू की पुत्र, पुत्र वधू की पुत्र, यानी क्या हो जाएगा, पोता हो जाएगा या पोती हो जाएगी। पुत्र है तो पोता हो जाएगा, अगर पुत्री रहती तो पोती हो जाती। तो यू का क्या रिलेशन हो गया जेड से, ये जेड जो हो गया ये क्या हो गया, पुत्र है तो पोता हो गया, जेड जो हो गया पोता हो गया, किसका, यू का, यानी यू जेड का क्या हो गया, दादाजी, यू जो है जेड का दादाजी, और यू का जेड क्या हो गया, पोता हो गया। तो पूछ क्या रहा है ये देख लेते हैं। पूछ रहा है कि यू जो है जेड का कौन है, जेड का यू कौन है, तो यू जो है जेड का दादा है। तो देख लेते हैं दादा कहाँ पे है, दादी कहाँ पे है, ये आपका दादी ऑप्शन दिया गया है। तो यू के बारे में हमें दादा है या दादी है ये कंफर्म कहां से हो रहा है, यहां से। पी का जो है ये पुत्री है, पुत्री है यानी माइनस, यानी ये क्या होगी, दादी ही होगी, ठीक है। यहां से क्लियर हो रहा है कि इसकी पुत्री है यानी दादी ही होगी, दादा नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी टाइप 2 का ही क्वेश्चन है, बिल्कुल ही सेम वैसे ही है, थोड़ा सा चेंज किया गया है, तो उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या है, सेम जैसे पहले था क्वेश्चन वैसे ही है ये भी। P प्लस Q का अर्थ क्या है, P जो है Q का भाई है, तो हम यहाँ पे बॉक्स में ऐसे करके इजिली लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं जी, कि प्लस का मतलब क्या हो गया, प्लस का मतलब हो गया भाई, भाई,
उसके बाद मल्टीप्लाई का मतलब क्या हो गया जी, मल्टीप्लाई का मतलब हो गया माँ। फिर डिवाइड, डिवाइड का मतलब हो गया, डिवाइड सिंबल जो है इसका अर्थ क्या है, बहन। और नेक्स्ट चलिए इतना ही है। तो ये हो गया हमारा पूरा डाटा क्लियर कि प्लस का मतलब भाई, मल्टीप्लाई का मतलब माँ और डिवाइड का मतलब बहन। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आर जो है क्यू का चाचा है, निम्नलिखित में से कौन सा निरूपित करता है। क्या निरूपित करता है जी, ये कि चाचा कौन है, ठीक है, क्यू का चाचा है। आर जो है क्यू का चाचा है, ये देखिए आर जो है क्या है, चाचा है। किसका चाचा है जी, क्यू का चाचा है। इनमें से फाइंड आउट करना है कि कौन सा इक्वेशन यह शो करता है, यह दर्शाता है कि आर जो है क्यू का चाचा है। चलिए पहले इक्वेशन को देखते हैं हम लोग। पहला इक्वेशन जो है इसमें आर और क्यू दोनों क्या होना चाहिए, होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। तो देखिए, तो जैसे आर है और क्यू है, तो चाचा जब फाइंड आउट करना है, यहाँ पे सारा रिलेशन दिया गया है, तो इसमें क्या होना चाहिए, आर और क्यू की मौजूदगी होनी चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि आर और क्यू में कौन सा रिलेशन है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले यही काम करते हैं कि आर और क्यू किस किस इक्वेशन में है या नहीं है उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसमें तो आर है बट क्यू नहीं है, तो ये तो आंसर में हो ही नहीं सकता है कि आर से क्यू का क्या रिलेशन है, कैसे पता चलेगा। इसमें भी क्यू नहीं है तो ये भी नहीं होगा, इसमें भी क्यू कहीं नहीं नजर आ रहा है तो ये भी नहीं होगा, इसमें भी क्यू कहीं नहीं नजर आ रहा है तो ये भी नहीं होगा। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा जी, 5 नंबर, यानी इनमें से कोई नहीं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि इसको सबसे पहले देख लेना है कि जिसके जिसके बीच रिलेशन फाइंड आउट करना है, दोनों इक्वेशन में है या नहीं है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं।